अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। हमारी पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों की यज्ञ माता, हम सर्व ब्राह्मणों की बेहद की अनोखी माँ, प्राण प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती के इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूढ़िहान करने अर्थ और कुछ प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण मार्ग से भी कुछ वरदानों से झोली भरने अर्थ के एक मास, जो कि हमारी माँ की पुण्य स्मृति, जिसका नाम रखा है दिव्य अनुभूति योग। तो इस योग में जो भी जुड़ने वाले हमारे बाबा के बच्चे हैं, उनके प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रख रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान से उसे सुनेंगे और उसे याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपने रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो, अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं। अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे, वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जाने। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। नंबर 1, आपको कैसा लगा। नंबर 2, क्या कुछ अनुभूति हुई तो वर्णन लिखें। नंबर 3, आगे के लिए क्या प्रेरणा मिली। नंबर 4, अन्य कितने साथियों को, मित्रों को यह दिव्य अनुभूति शेयर कर उनको ऑनलाइन अमृत वेला योग के लिए, बाबा मिलन के लिए आप तैयार करेंगे। नंबर 5, आप अपना चार्ट रखें, कितना समय आपने लाभ लिया। नंबर 6, यदि आपको कोई तकलीफ का अनुभव आया तो आप प्रश्न अवश्य लिखकर भेजें। चलो, दिल की आपको दुआएं व मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इस कार्यक्रम की रूपरेखा को भी समझ लें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी
3:50 जागृति का गीत बजेगा, अमृत वेला शुद्ध पवन है। 3:55 सूचनाएं सुनोगे। 4 को अमृत वेला योग प्रारंभ होगा। 4:45 एसेंस ऑफ मुरली सुनेंगे। 3 मिनट प्राण माँ के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 5 बजे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। अच्छा, तो मिलते हैं अमृत वेला बाबा को याद करते हुए, मधुर मिलन करते हुए और योग के पश्चात। ओम शांति। तो मम्मा का जब इस ज्ञान के अंदर अलौकिक जन्म हुआ तो आरंभ से ही मम्मा बहुत ही होशियार थी। मम्मा ने जब अपना प्रभु को जीवन समर्पित किया तब से लेकर के मम्मा के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, परीक्षाएं, प्रतिकूल संजोग, प्रतिकूल बातें, तूफान, क्या क्या नहीं मम्मा के सामने आया, परंतु मम्मा ऐसी सहनशीलता की मूर्ति, समाने की मूर्ति, मम्मा के जीवन के अंदर प्रतिपल जब जब कोई समस्या आई, हर वक्त मम्मा के अंदर एक नई शक्ति, उसकी ऊर्जा का दर्शन, उस शक्ति का अनुभव, साथ में रहने वाली क्या बहनें, क्या कन्याएं, क्या माताएं, क्या भाई, सभी ने किया। हर वक्त मम्मा का एक नया शक्तिशाली शिव स्वरूप देखा। मम्मा बहुत छोटी उम्र में यज्ञ की, अर्थात शिव पिता ने यह जो अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा, जो ज्ञान यज्ञ आज भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है। जब उस यज्ञ को ओम मंडली कहा जाता था, तब से लेकर के मम्मा को बाबा ने उनकी विशेषताओं को देखते हुए, उनके गुणों की सुगंध को परखते हुए, उनकी बुद्धि प्रतिभा से प्रभावित और उनकी पवित्रता की और उनके चारित्र की ऊंचाई को देखते हुए, उनकी वफादारी, उनकी आज्ञाकारिता, उनकी निर्माणता, उनकी सरलता, मैं क्या क्या बातें बताऊं। तो मम्मा ने स्वयं प्रभु का तो दिल जीता, ब्रह्मा बाबा का भी दिल जीता, परंतु इतना ही नहीं, जब बाबा ने उनके ऊपर यज्ञ की जिम्मेवारी सौंपी तो उन्होंने सभी छोटे बड़े, गरीब साहूकार, पढ़े लिखे
और अनपढ़ जो भी यज्ञ के अंदर थे, सभी का दिल मम्मा ने जीत लिया, क्योंकि मम्मा ने किसी में भी कोई भेदभाव नहीं रखा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, ये बुद्धू है, ये समझदार है। मम्मा ने सभी को अपनी प्यार की, रूहानी स्नेह की ममता लुटाई और हरेक को इतना प्यार से समझाकर उनके नकारात्मक जो भी अवगुण थे या उनकी जो भी कमजोरियां थी, उनकी आदतें थी और उन आदतों से, कमजोरियों से जो परेशान हुआ करते थे, उनको बड़े प्यार से शिव पिता के ब्रह्मा मुख से दिए हुए ज्ञान से उनको समझाकर और उनका परिवर्तन कर डालती थी। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य स्वमान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन,
सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन। मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं भी हूँ यहाँ पर, तेरे ही समान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा, मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा। साया है मुझ पर यहाँ हरदम तुम्हारा, मैं तो यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर अनंत शक्तिवान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। तेरा आसमान। बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए है चाहे पुराने, चाहे छोटे है चाहे बड़े, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते। तो अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाने जाओ, वहाँ मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता
संसार दूसरा न कोई। इससे एकाकार स्मृति में स्थित हो जाओ। संसार दूसरा न कोई। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। चीतकारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई। दुखियों की चीतकारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ।
जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। मेरे समान बनकर तुम भी वादा निभाओ, तुम भी वादा निभाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार में वतन में करता रहूंगा कब तक। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार में वतन में करता रहूंगा कब तक। अब देर ना लगाओ, आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं। बाबा संसार
दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे
मुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन, वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन, जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई, तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई, बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई, मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी, ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। दिव्यता की धनी मातु करुणामयी, तेरी महिमा है जग से निराली, शिव शक्ति बनी रूप ममतामयी, तेरी आभा अलौकिक रूहानी। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी, ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी।
फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई, सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। तेरी वाणी सुनी तो लगी वीणा है गूंजी। तेरी सूरत जो देखी, ये मूरत जग ने पूजी। मंदिरों में जो पाई, वही दिल में समाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। कर्म तेरे अनोखे, वो कितने प्यारे प्यारे। जो भी था पास आया, नहीं बिसरी बिसारे। खूबियाँ ऐसी पाई, तुम्ही लक्ष्मी कहलाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। माँ तेरी याद आई। माँ तेरी याद आई।
परमात्मा ने तब क्यों कहा कि जब जब ऐसा अधर्म यानी अज्ञान होता है तभी मैं आता हूँ। तो उसके पहले वेद शास्त्र ग्रंथ भी थे न, तब तो अर्जुन को कहा न, इन सभी अध्ययन करने से मेरी प्राप्ति नहीं हुई, तुमको भूलना। तब तो कहा न, इन सबको भूलो। और अर्जुन के ही मिसाल में है न, गीता में ही है कि ये सब जो तुमको गुरु आदि ये सभी जो तुम्हारे पढ़ाने वाले हैं, जिसने तुमको पढ़ाया है, इन सब को भी भूलो। कहा न, उसमें तो कहा है मारो। ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि आदि जो तुम्हारे गुरु खड़े हैं, इन सब को मारो। परंतु मारो कोई हिंसा के लिए तो नहीं। भगवान कहेंगे न कि इनको सबका गला काटो। उनका मतलब यही था कि इन सबको भूलो, जो तुमको उन्होंने पढ़ाया सिखाया। तो इन गुरुओं को भी भूलो, और ये मामा काका चाचा बाबा भी भूलो, और जिन्होंने भी जो भी अभी तुम्हारे सब ये रिश्ते हैं, इनको भूल करके अभी मेरे से अपना रिश्ता जोड़ो। अर्थात मन मना भव, गीता में भी है ना, मन को अभी निरंतर मेरे में लगा। बाकी ये सभी तो बातें भूल जा। क्यों भूलवाई? क्योंकि वो सभी बातें मनुष्यों की थी, मनुष्यों ने बैठ कर करके सुनाई थी। इसीलिए बाप ने समझाया कि वो मनुष्य की बुद्धि है, अभी मेरी बुद्धि जो है ना, वो तो सबसे श्रेष्ठ है ना। और यथार्थ मेरी बुद्धि तुमको नॉलेज दे सकेंगी, मनुष्य की बुद्धि तुमको यथार्थ नहीं देंगी। इसीलिए कहा उन सब बातों को भूल करके अभी जो मैं सुनाता हूँ उन्हीं बातों को सुन, और उसी को सुनकर उसी पर अभी चल, तो तू अपने स्वर्ग का अधिकार पा सकेगी। तो ये जो अभी अपन सुन रहे हैं ना, ये कोई मनुष्य की मत नहीं है। हम कोई मनुष्य के द्वारा नहीं सुन रहे हैं। ये भी कोई भूल न करे, हमको कोई दादा नहीं सुनाते हैं, क्योंकि बहुतों ने सुना है दादा का नाम। इसीलिए बतलाया जाता है कि हमको कोई नॉलेज देने वाला दादा नहीं है। तो हमारे इतने परम पूज्य परमात्मा अगर अभी हाजरा हजूर हो, तो उसके हाजिरी में क्यों हमारी दुनिया ऐसी गिरती आई है। ओम शांति। आज की तारीख है 28/6/23 और आज की ज्ञान मुरली कहती है, तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकता करो। प्रश्न है, मोस्ट बिलवेड बाप में भी कई बच्चों को, ध्यान से सुने, कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब। तो अपने को देखें, कहीं हमें भी संशय कब उठ तो नहीं जाता। उत्तर है, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ ही रही, ऐसा भूल जाते हैं, जो अपनी खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं है, संशय भी नहीं उठाना है। नंबर 2, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाबा का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। वरदान सतगुरु शिव पिता का दिव्य बुद्धि
और दिव्य रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले पुरुषार्थी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। ये वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर वो आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति, रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।